हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। माय नेम इज राम वीडियो फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बेटा आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज और 3 से 4 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 7 मार्च या 8 मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे। और फिर 9 और 10 तारीख को प्रीवियस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ा हमारा जो एम होने वाला है, सबसे स्टार्टिंग में ही बता दूं कि कम टाइम में हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है कि भाई वीडियोस तो बहुत सी अपलोडेड होती है, लेकिन हमारा क्या है, कम समय में चैप्टर को कंप्लीट करना है। 10-10 मिनट, 15-15 मिनट में एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को कंप्लीट करते हैं भाई। तो सबसे पहला जो चैप्टर बेटा हमारा वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये हमारी यूनिट का नाम है। तो उसमें पहला चैप्टर जो है वो क्या है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। भैया होता क्या है ह्यूमन रिसोर्स? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है? देखो, रिसोर्स का मतलब क्या होता है, पहले बात करता हूँ रिसोर्स का मतलब क्या होता है। रिसोर्स मतलब वो सारी चीजें जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। जैसे गर्मी लग रही है, मैंने फैन ऑन कर लिया, ये क्या है? रिसोर्स। आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मोबाइल के आपके लिए रिसोर्स। मैं पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड मेरे लिए क्या है? रिसोर्स। तो सारी चीजें क्या है? रिसोर्स है। तो उसी तरह जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन कौन होते हैं? इंसान। वो भी कौन होते हैं हमारे लिए? रिसोर्स होते हैं। अगर हमारी कंपनी है और कंपनी में बेटा मान लो हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, क्या है भाई? ये सब मशीन वगैरह लगा रखी है, ठीक है, लेकिन मशीन चलाने के लिए कौन चाहिए होता है? ह्यूमन चाहिए होता है, इंसान चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इंसान के बिना भाई कोई काम नहीं होने वाला है। इसीलिए बोलते हैं इसको ह्यूमन रिसोर्स, की इंसान को मैनेज करना। ठीक है, इंसान की नीड होना, वो क्या? ह्यूमन रिसोर्स। अभी मैनेजमेंट क्या देखेंगे? ह्यूमन रिसोर्स मतलब इंसान, पीपल्स, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो कौन होते हैं? हमारे ह्यूमन रिसोर्स है। जो सामान है वो तो नॉर्मल रिसोर्स हो गया, मशीन वगैरह, लेकिन जो इंसान है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द पीपल वर्किंग एन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? जो वर्किंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हु यूज देयर नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज एंड एफर्ट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें मैनेजर है ना, बॉस होते हैं, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब जो होते हैं कौन है? ह्यूमन रिसोर्स है। उनके बिना तो काम होना नहीं है। लाखों के कंप्यूटर ले आओ, आईफोन के जो है, एप्पल के जो है कंप्यूटर ले आओ, सब कुछ ले आओ बेहतरीन बेहतरीन, लेकिन अगर भैया आपके पास बेहतरीन ह्यूमन रिसोर्स नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स मतलब समझे, इंसान। आगे आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। तो इन्हीं इंसानों को, इन्हीं पीपल्स को जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको मैनेज करना। क्या करना? मैनेज करना। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है कि इन सब मशीन को तो मैनेज कर लोगे, लेकिन अलग अलग पीपल्स होते हैं, अलग अलग एम्प्लॉयज होते हैं, उनके नेचर अलग होते हैं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। उनको मैनेज करना, एक साथ लेके चलना, ये एक बहुत ईजी टास्क नहीं होता है। तो वो क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। इसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनकी ट्रेनिंग करना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आती है। अगर मान लो मुझे अपनी कंपनी में 10 लोगों की जरूरत है एम्प्लॉयज की, तो पहले मैं रिक्रूट करूंगा, फिर उसका सिलेक्शन करूंगा, फिर उनकी ट्रेनिंग होगी, डेवलपमेंट होगा। तो ये सारा प्रोसेस किस में आता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द रिक्रूटमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम्प्लॉइज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। सारी चीजों को करने से अपने हमें क्या करना होता है? ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना होता है। और यही क्या होता है? हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलो आगे देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको ध्यान से देख लेना, पेपर में बन सकता है भाई। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसमें, और ध्यान से देखें। नंबर 1, पीपल ओरिएंटेड। बहुत ढेर सारी है, जितना हो सकता है देखते नहीं, पूरा देख लेते क्या करना है। ठीक है, पीपल ओरिएंटेड। जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या होता है? पीपल ओरिएंटेड होता है। नॉर्मली लोग किस पे फोकस करते हैं? सामानों पर, चीजों पर। यहाँ पर किसके ऊपर फोकस होता है? पीपल, लोगों के ऊपर फोकस होता है कि लोगों को कैसे काम करना है। एचआरएम फोकस मैनेजिंग पीपल रेदर देन मशीन्स और मटेरियल्स। इसमें मशीन और मटेरियल जगह किस पे फोकस होता है? पीपल को मैनेज करने में, लोगों को। कॉम्प्रेंसिव फंक्शन, छोटा मोटा फंक्शन नहीं है, बड़ा फंक्शन है। इसके अंदर क्या होता है? related to employees such as recruitment, selection, training, compensation, promotion and welfare। मतलब ये सारी चीजें, लोगों का रिक्रूट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनको ट्रेनिंग देना, कंपनसेट करना, ये सारी की सारी चीजें कॉम्प्रेंसिव फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती है भाई साहब। स्टाफ फंक्शन, एक्ट्स एज सपोर्ट फंक्शन टू अदर डिपार्टमेंट लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वो क्या करता है? सपोर्ट करता है किसमें? जो अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, सेल्स डिपार्टमेंट हो, कई डिपार्टमेंट हो ना, सारे डिपार्टमेंट को सपोर्ट करता है भाई ह्यूमन रिसोर्स। परवेसिव फंक्शन, ऐसी कोई जगह ही नहीं, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, हर जगह आपको
ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इंसान के बिना काम आएगा नहीं, उसका मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई मैनेजर नहीं होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, तो सारी चीजों को मैनेज नहीं हो पाएगा। ठीक है। चैलेंजिंग फंक्शन, एक चैलेंजिंग फंक्शन है क्योंकि इंसान का नेचर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, उसको आपको मैनेज करने में आपको दिक्कत है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इतना इजी नहीं है कि आओ भैया चलो कर लिया जाए। ठीक है, मशीन है, उठा के रख दी, मशीन बोलती नहीं, इंसान बोलता है। अलग अलग नेचर का होता है, अलग अलग माइंड का होता है, उनको मैनेज करना भी एक टास्क होता है। मैनेजिंग पीपल इज डिफिकल्ट बिकॉज ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल। मतलब लोगों को मैनेज करना क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है बेटा, अनप्रेडिक्टेबल होता है। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक, आगे देखो, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। एचआरएम क्या है बेटा, एक एचआरएम इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्या है ये, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा चलता रहेगा। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हमेशा रहेगा, थोड़ी ये काम हो गया क्लास खत्म। मतलब लाइफ है, आप इंसान कहीं काम कर रहे हो, मैनेज करना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, और भाई इंडिविजुअल ओरिएंटेड, इस पे इंडिविजुअल पे फोकस किया था। इंडिविजुअल समझ तो अलग अलग लोगों पर फोकस किया था, खाली एक लोगों फोकस नहीं किया था, मतलब सब पर नहीं किया था। इंडिविजुअल, किसी एक को दिक्कत है तो उसकी प्रॉब्लम को टैकल किया जाएगा, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है तो क्या है, एचआरएम फोकस हो इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड सेटिस्फैक्शन। डेवलपमेंट ओरिएंटेड, लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। एचआरएम पे साइड डेवलपिंग एम्प्लॉयज प्रोड्यूस थ्रू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, मतलब जो एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं तो एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, उनको ट्रेनिंग करता है, उनके अंदर डेवलपमेंट लाता है, स्किल सिखाता है, ताकि वो आगे जाके और प्रमोशन वगैरह उनका हो सके। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड, एचआरएम फोकस ऑन टेकिंग प्रैक्टिकल एक्शन टू सॉल्व एम्प्लॉय प्रॉब्लम, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो प्रैक्टिकल चीजें करता है ताकि सारी चीजों को, प्रॉब्लम को टैकल कर सके और सॉल्व कर सके। फ्यूचर ओरिएंटेड, इसमें जो भी चीजें होती है वो क्या होती है बेटा, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, फ्यूचर को ध्यान में रख के की जाती है। मैन पावर क्रिएट थ्रू फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, फोरकास्टिंग की जाती है फिर प्लानिंग होती है। और क्या भैया, इंटरडिसिप्लिनरी, नॉलेज फ्रॉम, इसके देखो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पर साइकोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, सोशियोलॉजी भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स भी होनी चाहिए, मैनेजमेंट भी चाहिए। मतलब आप अगर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बनना चाहते हो तो अलग अलग सब्जेक्ट सबकी नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि बस ये एक चीज पढ़े और चले, मैथ पढ़ ली खत्म हो गया, नहीं, आपको इकोनॉमिक्स भी चाहिए, साइकोलॉजी भी चाहिए। साइकोलॉजी में आपको लोगों माइंड पढ़ने आना चाहिए, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, है ना, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हो। आर्ट एज वेल एज साइंस, ये पेपर में अक्सर बन जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ऐसा क्यों भैया, एचआरएम यूजेस सिस्टमेटिक नॉलेज। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक चीजें। जैसे ये मैंने लिया, इसको फेंका, कहाँ गिरा, नीचे गिरा, क्यों गिरा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, है ना। साइंस में क्या चीज होती है, सारी चीजें प्रूव होती है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, उसकी पूरी प्रॉपर स्टडी होती है। और आर्ट में क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है, प्रैक्टिकल चीजें होती है, लोग कर करके सीखते हैं ना, तो दोनों डिफरेंस होता है। तो एचआरएम में क्या है, एचआरएम यूज सिस्टमेटिक नॉलेज, तो एचआरएम में भी हम लोग स्टडी करते हैं। अभी आप एमबीए वगैरह करो तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा एक सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको पूरी क्या मिलेगी, पूरी नॉलेज मिलेगी। तो साइंस इसलिए है भाई, एचआरएम में भी स्टडी होती है, साइंस में भी प्रॉपर स्टडी होती है, तो इसलिए एचआरएम साइंस भी है। एंड मैनेजरियल स्किल, आर्ट में क्या होता है, सबकी अलग अलग स्किल होती है, तो इसको मैनेज करने की भी अपनी अलग अलग स्किल होती है। तो ये क्या है, आर्ट भी है। यंग डिसिप्लिन, यंग डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर ये है, यंग नहीं है वो, यंग डिसिप्लिन का मतलब ये है कि ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया है 20वीं सेंचुरी में आया, पहले नहीं था, अब इसकी लोग स्टडी करने लगे और आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जिससे ढेर सारे फीचर्स है, सारे मत पढ़ना, थोड़े से देख के चले जाने 6-7 को। ठीक है, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। किसकी बात करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। देखो, अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, क्या इंपॉर्टेंस है एचआरएम की। नंबर 1, अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, हमें भैया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, तो वहां पर मैन इन ह्यूमन रिसोर्स का होना और सही ह्यूमन रिसोर्स का जरूरी है। भाई कॉमर्स का टीचर से अगर मैं साइंस पढ़वाऊंगा तो भैया कोचिंग की कहानी सेट हो जाएगी मेरे, है ना। तो उसी तरह अगर सही आदमी का सही जगह पर जरूरी है। एचआरएम हेल्प इन सेलेक्टिंग एंड डेवलपिंग कैपेबल एम्प्लॉयज, एचआरएम क्या करता है, हेल्प करता है डेवलपिंग कैपेबल एम्प्लॉयज, मतलब जो कैपेबल है, जो इस लायक है, उनकी बात हो रही है। इम्प्रूव्स एम्प्लॉय इफिशियंसी, एम्प्लॉयज की इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है, उनकी क्षमता को इम्प्रूव करता है, भैया कैसे काम करना है। ठीक, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्या है, बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन,
रिलेशन अच्छा बना के रखता है एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में। किसके बीच में? एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट के बीच में होता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है ताकि एम्प्लॉयज अच्छे से काम करे भाई, उसको सैलरी वगैरह दे, उसको मोटिवेट करता है, ऐसा ऐसा करो, समझाया जाता है भाई ऐसा कर सकते हो, यस यू कैन डू इट, तो बढ़िया करेगा। प्रॉपर वेजेस देता है, इंसेंटिव देता है, प्रमोशन, इंक्रीज एम्प्लॉयज मोटिवेशन। भाई इंसान को पैसा दोगे, वेजेस दोगे टाइम पे, तो मोटिवेशन तो आएगा ही ना। ठीक। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब ना प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज। जैसे मेरे पास कोई सामान है, मैं उसको पूरी तरह से तब यूज कर लिया एकदम बेहतरीन, उसी तरह इंसान उनका उनके अंदर से जो बेस्ट होता है ना वो निकल पाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर तरीके से उनका यूज करता है। ठीक। रिड्यूसेस लेबर टर्नओवर, लेबर का टर्नओवर रिड्यूस करता है। गुड एचआर पॉलिसी इंक्रीज एम्प्लॉयज लॉयल्टी। ठीक है, अच्छी पॉलिसी लाओगे, लेबर से बहुत ज्यादा बर्डन नहीं दोगे, तो एम्प्लॉय भी आपके लिए क्या रहेगा? लॉयल रहेगा। और लास्ट है इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इमेज, इंप्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन की इमेज, ताकि जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज होते हैं वहां वो यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, यार ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है, हमें यहाँ पर ट्राई करना चाहिए। आई होप मुझे तो समझ में आया होगा। और फाइनली इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में चैप्टर नंबर 2 के साथ। और आज होली है, विश यू अ वेरी हैप्पी होली। अच्छे से होली बना लो, लेकिन इवनिंग में 2-3 चैप्टर भी पढ़ के खत्म कर देना। 10-15 मिनट की वीडियो आ रही है, पढ़ो और खत्म करते चले जाओ। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।